कभी ऐसा लगा है कि आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। लोग आपको समझते नहीं, आप खुद को खो चुके हैं और जिंदगी हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ रही है। लेकिन क्या हो अगर यही टूटना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? क्या हो अगर आपका दर्द आपको एक नया इंसान बना दे? रीबिल्ड योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उन लोगों के लिए उम्मीद है जो जिंदगी से हार चुके हैं लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं दोबारा उठना चाहते हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में आप सीखेंगे कैसे खुद को अंदर से हील करें, नेगेटिव थॉट्स को हराएं, पेन को पावर बनाएं और अपनी जिंदगी को फिर से रीबिल्ड करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपकी अपनी कहानी बन जाए। चैप्टर 1। जब जिंदगी आपको तोड़ती है, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, सब कुछ धीरे धीरे हाथों से निकलने लगता है। जिन सपनों के लिए आपने सालों मेहनत की वे अचानक टूट जाते हैं। जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही लोग बदल जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करने लगता है। रात को नींद नहीं आती, मन हमेशा भारी रहता है और दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। आप बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं। लेखक कहती हैं कि जिंदगी के सबसे कठिन पल हमें खत्म करने नहीं आते, वे हमें बदलने आते हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं जो हमारी असली पहचान ही नहीं होती। हम दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को बदलते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। फिर जिंदगी एक दिन हमें रोक देती है, हमें तोड़ देती है ताकि हम दोबारा खुद को पहचान सकें। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर टूटता है तभी उससे एक नया पेड़ जन्म लेता है। अगर बीज टूटने से डर जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। ठीक उसी तरह अगर इंसान दर्द से भागता रहेगा तो वह कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। लेखक समझाती हैं कि टूटना कमजोरी की निशानी नहीं है, असल में टूटना इस बात का संकेत है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि जब पुरानी सोच टूटती है तभी नई सोच जन्म लेती है। जब पुरानी आदतें खत्म होती हैं तभी नई जिंदगी शुरू होती है। और जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी वह खुद को सबसे गहराई से समझ पाता है। दर्द इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, उसे अपनी गलतियां दिखाता है, उसे यह एहसास कराता है कि असल में जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ एक भ्रम था। लेखक कहती हैं कई बार भगवान आपकी जिंदगी से कुछ चीजें इसलिए हटाते हैं क्योंकि वे चीजें आपके भविष्य के लिए सही नहीं होती। लेकिन उस समय इंसान को सिर्फ दर्द दिखाई देता है, उसे समझ नहीं आता कि जो टूट रहा है वही उसे एक बेहतर इंसान बना रहा है। याद रखिए, सोना भी आग में जलकर ही शुद्ध बनता है और इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा चल रहा है, अगर सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है तो हार मत मानिए, क्योंकि हो सकता है यह आपकी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई और शक्तिशाली शुरुआत हो। चैप्टर 2। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी है या लोगों का साथ न मिलना है, लेकिन लेखक कहती हैं इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। क्योंकि अगर आपका माइंड कमजोर है तो छोटी सी परेशानी भी आपको तोड़ देती है, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको हरा नहीं सकती। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं लेकिन ज्यादातर नेगेटिव। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे अंदर कुछ खास नहीं है। धीरे धीरे ये थॉट्स हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं और इंसान वही बन जाता है जो वह अपने बारे में बार बार सोचता है। लेखक कहती हैं आपका माइंड एक बैटलफील्ड की तरह है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस, एक तरफ एक्सक्यूजेस हैं, दूसरी तरफ ग्रोथ। और हर दिन यह तय होता है कि आपकी जिंदगी पर राज कौन करेगा। अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही थॉट्स आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगेंगे। यही कारण है कि कई लोग बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। वे हमेशा ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, हर छोटी बात को लेकर डरते हैं, दूसरों से खुद की कंपैरिजन करते हैं और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। लेखक समझाती हैं कि माइंड को मजबूत बनाना जिंदगी बदलने का पहला कदम है, क्योंकि हर बड़ी जीत पहले दिमाग में जीती जाती है। अगर आपका माइंड आपको बार बार कहेगा कि तुम नहीं कर सकते तो आपका शरीर भी कोशिश करना छोड़ देगा। लेकिन जिस दिन आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर देंगे उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। हर सुबह खुद से अच्छे शब्द बोलिए, अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए,
क्योंकि शब्दों में ताकत होती है। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, लेकिन अगर आप रोज खुद से कहेंगे मैं मजबूत हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी उस पर विश्वास करने लगेगा। लेखक कहती हैं हीलिंग बाहर से नहीं आती, वह अंदर से शुरू होती है। जब आप अपने थॉट्स बदलते हैं तो आपकी फीलिंग्स बदलती हैं, जब फीलिंग्स बदलती हैं तो एक्शंस बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए अपनी सबसे बड़ी लड़ाई को पहचानिए। वह दुनिया नहीं, आपके अंदर चल रही नेगेटिव थिंकिंग है। और जिस दिन आपने अपने माइंड को जीत लिया, उस दिन जिंदगी की आधी लड़ाई आप जीत चुके होंगे। चैप्टर 3, खुद को एक्सेप्ट करना ही असली हीलिंग है। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुद से नफरत करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि वे दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। कोई अपने चेहरे से परेशान है, कोई अपने पास से, तो कोई अपनी गलतियों से। धीरे धीरे इंसान खुद की कमियों पर इतना ध्यान देने लगता है कि वह अपनी अच्छाइयों को देखना ही भूल जाता है। लेखक कहती हैं दुनिया का सबसे बड़ा दर्द यह नहीं है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, सबसे बड़ा दर्द यह है कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम हमेशा दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कंपेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस देखकर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर किसी का दर्द अलग है, हर किसी की लड़ाई अलग है। लेखक समझाती हैं कि हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप अपनी गलतियों को माफ करना सीखते हैं, जब आप यह मान लेते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं और परफेक्ट होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि इंसान की खूबसूरती उसकी परफेक्शन में नहीं, उसकी रियलिटी में होती है। आपकी कमियां आपको कमजोर नहीं बनाती, वे आपको इंसान बनाती हैं। लेखक कहती हैं जिस दिन आप खुद को पूरी ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी दिन आपके अंदर एक नई शांति पैदा होती है। फिर आपको हर समय दूसरों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद के साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, और यही असली फ्रीडम है। बहुत लोग पूरी जिंदगी दुनिया की अप्रूवल पाने में लगा देते हैं। वे वही करते हैं जो लोग उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा करते करते वे अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेखक कहती हैं अगर आप हमेशा दूसरों की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो कभी अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। आपकी कहानी, आपका दर्द, आपकी जर्नी सब यूनिक है, इसलिए खुद को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। फूल और सूरज कभी कंपटीशन नहीं करते, दोनों अपनी अपनी जगह खूबसूरत है। ठीक उसी तरह आपको भी खुद की वैल्यू समझनी होगी। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तब दुनिया की नफरत भी आपको कमजोर नहीं कर पाती, क्योंकि फिर आपकी खुशी दूसरों की राय पर डिपेंड नहीं करती। लेखक अंत में कहती हैं खुद को एक्सेप्ट करना हार मानना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। और जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उसी दिन उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। चैप्टर 4, दर्द ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हर इंसान दर्द से बचना चाहता है। कोई भी दुख, हार्ट ब्रेक, फेलियर या अकेलापन महसूस नहीं करना चाहता, लेकिन लेखक कहती हैं दर्द जिंदगी का दुश्मन नहीं है। कई बार वही दर्द आपको सबसे मजबूत इंसान बना देता है, क्योंकि आसान जिंदगी कभी किसी को महान नहीं बनाती। असल ग्रोथ हमेशा दर्द के पीछे छिपी होती है। जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब इंसान खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब वह टूटता है, जब उसे रिजेक्शन मिलता है, जब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, तब पहली बार वह खुद को गहराई से समझने लगता है। दर्द इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, उसे मैच्योर बनाता है, उसे जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। लेखक कहती है कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है। अगर कोयला प्रेशर से डर जाए तो वह कभी डायमंड नहीं बन पाएगा। ठीक उसी तरह अगर इंसान मुश्किलों से भागता रहेगा तो वह कभी मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। हर फेलियर आपको कुछ सिखाने आता है, हर हार्ट ब्रेक आपको मजबूत बनाने आता है, हर रिजेक्शन आपको सही दिशा दिखाने आता है। लेकिन ज्यादातर लोग दर्द को पनिशमेंट समझ लेते हैं। वे सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। लेकिन लेखक समझाती हैं कभी कभी जिंदगी आपको इसलिए गिराती है ताकि आप पहले से ऊंचा उठ सकें, क्योंकि कई बार पेन ही इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाता है। जब सब कुछ छिन जाता है, तब इंसान सीखता है कि उसके अंदर कितना करेज छिपा था। जब कोई साथ नहीं देता, तब इंसान खुद का सहारा बनना सीखता है। और जब जिंदगी पूरी तरह तोड़ देती है, तब इंसान दोबारा खुद को बनाना सीखता है। लेखक कहती हैं
स्ट्रांग लोग पैदा नहीं होते, वे अपने दर्द से बनते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी दर्द की कहानी जरूर होती है, क्योंकि स्ट्रगल इंसान को वो सिखाता है जो कंफर्ट कभी नहीं सिखा सकता। दर्द आपको पेशेंस सिखाता है, दर्द आपको रियलिटी दिखाता है, दर्द आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। लेकिन एक जरूरी बात, दर्द को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कुछ लोग दर्द से सीखते हैं और कुछ लोग उसी दर्द में खो जाते हैं। फैसला आपके हाथ में है। आप अपने दर्द को एक्सक्यूज बना सकते हैं या उसी दर्द को अपनी ताकत बना सकते हैं। लेखक कहती हैं, हीलिंग का मतलब दर्द को भूल जाना नहीं है, हीलिंग का मतलब है उस दर्द के साथ भी मजबूत होकर आगे बढ़ना। याद रखिए, जिस इंसान ने अंधेरा देखा होता है वही रोशनी की असली कीमत समझता है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में दर्द है तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है यही दर्द आपको उस इंसान में बदल रहा हो जो आप हमेशा बनना चाहते थे। चैप्टर 5, डिसिप्लिन आपकी जिंदगी को दोबारा बनाता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, वे बड़े सपने देखते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं और जल्दी सफल होना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, वे फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। फिर वही डर, वही एक्सक्यूजेस और वही कमजोर माइंडसेट। लेखक कहती हैं, सिर्फ मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती, असल बदलाव डिसिप्लिन से आता है। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, वह कुछ समय के लिए आपको एक्साइटेड कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन वह ताकत है जो आपको मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ाती है। जब आपका मन काम करने का नहीं करता फिर भी काम करना, यही डिसिप्लिन है। जब जिंदगी मुश्किल हो फिर भी हार ना मानना, यही डिसिप्लिन है। लेखक समझाती हैं कि आपकी डेली हैबिट्स ही आपकी फ्यूचर लाइफ बनाती हैं। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता है वही एक दिन पूरी तरह बदल जाता है। छोटे कदम हमेशा छोटे रिजल्ट्स नहीं देते। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश कुछ महीनों बाद आपको पूरी तरह नया इंसान बना सकती है। लेकिन समस्या यह है कि लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ दिनों में उनकी पूरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन नेचर भी धीरे धीरे ग्रो करती है। एक बीज रात पेड़ नहीं बनता, उसे समय लगता है, धैर्य लगता है, लगातार ग्रोथ लगती है। ठीक उसी तरह आपको भी खुद को समय देना होगा। लेखक कहती हैं, अगर आप अपनी जिंदगी रीबिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी। सुबह जल्दी उठना, अपने शरीर का ध्यान रखना, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना, हर दिन कुछ नया सीखना और अपने गोल्स पर लगातार काम करना, यही छोटी हैबिट्स धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देती है। क्योंकि इंसान एक दिन में नहीं बदलता, वह अपनी रोज की चॉइसेस से बदलता है। अगर आप रोज एक्सक्यूजेस चुनेंगे तो जिंदगी कमजोर बन जाएगी, लेकिन अगर आप रोज डिसिप्लिन चुनेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। लेखक कहती हैं, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। जब आप खुद से किए हुए वादे निभाते हैं तो आपका ट्रस्ट खुद पर बढ़ता है, और जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। शुरुआत में डिसिप्लिन मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में वही आपकी ताकत बन जाता है। क्योंकि सक्सेसफुल लोग हर दिन परफेक्ट काम नहीं करते, वे सिर्फ लगातार काम करते हैं। याद रखिए, छोटे डेली एक्शंस ही बड़ी जिंदगी बनाते हैं। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि एक दिन मोटिवेशन आएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आज से डिसिप्लिन चुनिए, क्योंकि वही आपको टूटे हुए इंसान से एक मजबूत इंसान में बदल सकता है। चैप्टर 6, नई जिंदगी पाने के लिए नया इंसान बनना पड़ता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बदल जाए। वह चाहता है कि उसके पास पीस हो, कॉन्फिडेंस हो, सक्सेस हो और एक ऐसी जिंदगी हो जिस पर उसे गर्व महसूस हो। लेकिन लेखक कहती है, अगर आपको नई जिंदगी चाहिए तो आपको पुराना वर्जन छोड़ना होगा, क्योंकि वही सोच, वही हैबिट्स और वही माइंडसेट आपको बार बार उसी जगह वापस ले आते हैं। बहुत लोग चेंज तो चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, किस्मत बदल जाए, लेकिन खुद पर काम नहीं करते। लेखक समझाती हैं कि असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब आपकी सोच बदलती है तब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। अगर आप हमेशा खुद को कमजोर मानेंगे तो कभी मजबूत महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमेशा अपने पास्ट में जीते रहेंगे तो फ्यूचर कभी नया नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने पुराने दर्द को छोड़ना सीखिए। जो लोग आपको समझ नहीं पाए उन्हें जाने दीजिए। जो गलतियां आपने की खुद को उनके लिए माफ कीजिए, क्योंकि जब तक आप पुराने बोझ पकड़ कर रखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेखक कहती हैं, आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है,
सिर्फ इसलिए कि आप पहले टूट चुके हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा टूटे रहेंगे। हर सुबह जिंदगी आपको एक नई शुरुआत का मौका देती है, लेकिन नई शुरुआत करने के लिए हिम्मत चाहिए। पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, अपने डर का सामना करना पड़ता है और खुद पर विश्वास करना पड़ता है। लेखक समझाती हैं कि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। जैसे एक कैटरपिलर अपने पुराने रूप को छोड़कर ही बटरफ्लाई बनता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है, तभी वह अपनी असली ताकत तक पहुंच पाता है। इस जर्नी में कई बार आप अकेला महसूस करेंगे, कई लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन याद रखिए, जब इंसान बदलना शुरू करता है तो सबसे पहले दुनिया उसे गलत समझती है। इसलिए लोगों की आवाज से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनिए। अगर आपका दिल कहता है कि आप और बेहतर बन सकते हैं तो खुद को मौका दीजिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं और सबसे जरूरी, अब आप खुद को खो नहीं रहे बल्कि खुद को पा रहे हैं। लेखक अंत में कहती है, रिबिल्डिंग योरसेल्फ का मतलब एक नया चेहरा बनाना नहीं है, बल्कि अपने असली रूप तक पहुंचना है। और जिस दिन इंसान अपने असली वैल्यू को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी सच में बदल जाती है। इमोशनल एंडिंग, आउटरो। अगर आज आप अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, अगर जिंदगी ने आपको बार बार दर्द दिया है, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस एक बात याद रखिए, सबसे खूबसूरत इंसान अक्सर सबसे ज्यादा दर्द से गुजर कर बनते हैं। जो लोग अंदर से टूटते हैं, वही लोग एक दिन सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। इसलिए अपने दर्द से मत भागिए, उसे समझिए, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि शायद वही दर्द आपको आपकी असली ताकत तक लेकर जा रहा है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी बिखरी हुई हो, लेकिन हर बिखरी हुई चीज खत्म नहीं होती। कुछ चीजें टूटकर पहले से ज्यादा खूबसूरत बनती हैं, और शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ आपकी नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीखेंगे, जहां आप डर में नहीं, कॉन्फिडेंस में जीना सीखेंगे, और जहां आप अपने टूटे हुए वर्जन को नहीं, अपने सबसे मजबूत वर्जन को जन्म देंगे। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई विल रीबिल्ड माई सेल्फ। क्योंकि हो सकता है आज का यह फैसला आपकी पूरी जिंदगी